चलिए तो पहले काम करते हैं। अब ऐसा मॉडल कैसे बनाते हैं, सिंपल सा बात। हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल सिलेंडर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेंडर लिया, सिलेंडर को हम लोग आठ स्केल, ठीक है। सिलेंडर पर स्केल कर लिया मैंने यहाँ पे। रेडियस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाइट हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं हमें, तो साइज बड़ा ही लेके चल रहा हूँ ताकि वहाँ पे जाके थोड़ा सा काम करना आसान हो जाए। अभी मेरे पास यहाँ पे क्या बेसिक ब्लॉक है। अभी क्या है, जैसे ये देखो, ये जो डिटेलिंग है, ये कट्स है, ये करना भी पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस बेटर क्या है कि लाइक इस शेप्स को मैं यहाँ पे क्या करूँ, नॉर्मली थोड़ा सा लाइक रिंग एंड स्प्लिट किया, ठीक है। हाफ स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी तक फ्रंट पे गए और वर्टेक्स पे गए यहाँ पे, हाफ स्केल ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और वन साइड मैंने तो ऐसा ही एक साइड में ज़्यादा टिल्टेड कर दिया, कोई ऐसा कुछ शेप है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा, ठीक है। इतना पार्ट किया हमने यहाँ पे, और इतने पार्ट करने के बाद अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे शी को मैनेज कर देना है यहाँ पे। तो सेगमेंट्स हैं, तो ये पार्ट बार बार निकला हुआ है, एक एक करके एक्सट्रूड किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम टेकन होगा, ज़्यादा हम लोग एक्सट्रूड करके चलेंगे फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिविजन्स पहले से अनरैप कर लेते हैं यहाँ पे, फिर तो सा डिवीजन दे देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मॉडल का बेसिक ब्लॉक बनाओगे आप यहाँ पे। मॉडल का बेसिक ब्लॉक बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको अनरैप कर देना है, ठीक है। मेथड है जैसा ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ऑटोमेटिक पे भी हम लोग यहाँ पे काम करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम ऐसा कुछ डील करना है तो, ठीक है। ऐसे आप मूवमेंट सेव कर दो, ये मूवमेंट सेव कर दिया हमने यहाँ पे मूवमेंट सेव कर दिया। ऐसे भी हमारा कुछ काम किया जा सकता है। अनफोल्ड, ठीक है, एंड सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे फेसेस, अरेंज एंड लेआउट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेआउट कर देते हैं। यहाँ पे लेआउट में ऐसे भी किया जा सकता है कि ऐसा हम लोग कोई काम करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। रफली एक बार हमने यहाँ पे देखा है भाई, ऐसा कुछ पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं ऐसा डील कर सकता हूँ। शिफ्ट एंड कट, ये हमने कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट कर दिया यहाँ पे, मूवमेंट सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अनफोल्ड और लेआउट भी सेट कर दिया। ऐसा भी किया जा सकता है। ये ब्लॉक कर दिया मैंने यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री, ये कर दिया। अब इसका क्या है, इसमें हमें डिवीजन देना है। अगर अपने मॉडल को हम लोग लेके जाते हैं जीबस में, तो जीबस में क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती है, लाइक स्मूथ लगाते हैं तो स्मूथ में खराब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या डिवीजन, तो हम लोग यहाँ पे एक दो बढ़ा के लेके चलेंगे। यहाँ पर ऐड डिवीजन किया मैंने यहाँ पे, लाइक इतना डिवीजन वो लेके चलेंगे ताकि वहाँ पे स्कल्पटिंग किया जा सके। एटलीस्ट इतना डिवीजन चाहिए। फाइल पे गए, एक्सपोर्ट सिलेक्शन किया मैंने यहाँ पे, डेस्कटॉप पे गए, ठीक है। यहाँ पे काइंड ऑफ हम लोग स्टोन कर लेते हैं, STON स्टोन, या फिर रॉक कर लेते हैं यहाँ पे, और रॉक। अभी देखिए हम लोग इतना ब्लॉक लेके जा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जीबस में गए, यहाँ पे टूल के अंदर यहाँ पे ना इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। इंपोर्ट में जाना है, ठीक है। इंपोर्ट में जाओ और यहाँ पे जाओ, सिंपल PC डेस्कटॉप, यहाँ पे रॉक लिया था, यहाँ पे रॉक में OBJ हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे और चीज़ें आ गई। यहाँ पे रेफरेंस देखो, आपका रेफरेंस आपका यहाँ पे, ठीक है। और अब आपको इसमें क्या करना है, स्कल्पिंग करना है। यहाँ पर क्या कर सकते हो, अभी आप इसको बेसिक शेप को समझो और स्कल्प करना स्टार्ट करो। जैसे एक शेप है मेरे पास, यहाँ पे शेप प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मूव टूल लिया, मूव टूल से कलर चेंज कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज कर दिया। और देन आपको भी क्या करना है,
इन चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि कैसे हम चीज़ को मैनेज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसको स्कल्प करना स्टार्ट करना है। पहले बेसिक शेप को समझो। ये ऐसे करके लेके आप यहाँ पे मूव करके ग्रैब कर सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्ले बिल्डअप लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं स्कल्प कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहले बेसिक चीज़ को स्कल्प करना स्टार्ट करें। ये शेप मेरे पास यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। ये शेप मेरे पास यहाँ पे है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को कैसे हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रूड करने के बजाय आप यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। हल्का हल्का आप स्कल्प करना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे निगेटिव है, निगेटिव स्कल्पटिंग करो आप यहाँ पे। कहीं पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव स्कल्पटिंग करो आप यहाँ पे। पहले मैं इसको लाइक कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐड करो, कंट्रोल डी करो आप यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेंथ को कम करके आप यहाँ पे चीज़ को तो लेके चलो। तो वही ऐसा कुछ पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। धीमे धीमे छोटी छोटी चीज़ों को स्कल्प करना स्टार्ट करो। तो भाई आपके पास यहाँ पे कुछ शेप्स है आपके पास यहाँ पे, देन आप यहाँ पास कुछ दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो लाइक साइड बाई साइड आप यहाँ पे होता है स्कल्प करके निकालना है। कोई शेप्स आपके पास कैसा है, ठीक है। इस शेप्स को आप कैसे दिखा सकते हो, किस टाइप से आपका पार्ट है, ऐड ऑन करो आप यहाँ पे। ठीक है, कॉर्नर के पास कैसे, धीमे धीमे स्कल्पिंग की तो से प्रैक्टिस करनी है आपको। यहाँ पे स्कल्पिंग करो धीमे धीमे, चीज़ों को कैसे स्कल्प करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। लाइन वाइज लाइन आप एक एक करके देखो भाई कि कैसा शेप है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। पहले थोड़ा स्कल्प किया, फिर थोड़ा सा उसे लाइक शेप्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे ये पार्ट ये पार्ट यहाँ से निकलेगा। कुछ इधर से भी स्कल्पिंग करना है तो यहाँ से भी स्कल्पिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा स्कल्प करके यहाँ पे बाहर निकलना है यहाँ पे, ताकि कुछ चाहिए थोड़ा सा लाइक ऐसे भी थोड़ा सा देखिए वही इधर से भी थोड़ा सा टूटी पार्ट आपके पास यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रफली डील करते हैं यहाँ पे। फिर थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ट्रिम है, ट्रिम डायनेमिक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस देना स्टार्ट करता हूँ। भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सेट किया। अब धीमे धीमे हम लोग यहाँ पे क्या देखो थोड़ा सा चीज़ों को निकाला है क्या, थोड़ा निकालने के बाद हल्का हल्का मैं इस पर यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्का हल्का स्कल्पिंग करके स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। शेप मेरे पास कैसा है, मूव टूल का रूल यूज़ क्या है, ठीक है। लाइक देखो कैसे मैं इसे खींच पा रहा हूँ यहाँ पे। ये चीज़ थोड़ा सा लाइक इधर से है, इस एंगल से थोड़ा सा ऐसे कुछ है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक एंगल वाइज कैसे यहाँ पे डील किया है, तो ये किस टाइप से ये पार्ट आपका यहाँ पे है। धीमे धीमे चीज़ों को आपको ना लाइक लेके चलना है कि अच्छा ये ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। और लाइक यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक है, तो छोटे छोटे शेप्स को भी पहले क्रिएट करना स्टार्ट करो। ये कुछ ऐसा कुछ किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके यहाँ पे तो शेप्स यहाँ पे तो कुछ साइज को छोटा करके ऐसा कुछ स्कल्प कर रहे हैं हम यहाँ पे,
नीचे से कुछ ऐसा कुछ कट बना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ टाइप से कट्स, ठीक है। शेप्स को लाइक कैसे मैनेज कर सकते हैं वो चीज़ को मैं देखना है क्या, लाइक कैसे डील करना है, स्कल्पिंग कैसे कर रहे हैं, वहाँ से मॉडल लेके आए तो वही इसको कैसे स्कल्प कर रहे हैं, कट्स कैसे लाइक मेंटेन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें स्कल्पिंग का काम भी बहुत अच्छा खासा निकलेगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपने यहाँ पे ऐसे कुछ कट किया, कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर से ऐसा कुछ कट कर रहे हैं तो किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, लाइक दिस ऐसा कुछ। कट्स को हम लोग कैसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो, तो सपोज कुछ पार्ट अलग से निकला हुआ है तो क्ले बिल्डअप ले लिया हमने यहाँ पे, ये पार्ट मुझे कुछ अलग से निकालना है तो मैं ऐसा करके स्कल्प कर सकता हूँ। तो लाइक कहाँ ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारे मेथड आपको जानना है कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पार्ट है, ठीक है, मैं कैसे मैं लाइक लेयर वाइज कैसे मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग लेयर कैसे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं यहाँ पे लेयर वाइज, ठीक है, कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। और देन यहाँ पे जो शेप्स है, इन शेप्स को लाइक ऐसे करके लाइक स्कल्प करके यहाँ पे बहुत सा चीज़ को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ। कैसे हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ किया हमने यहाँ पे, तो ट्रिम डायनेमिक टूल है, ट्रिम डायनेमिक टूल से हम लोग शार्प कैसे दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक किस तरह से चीज़ को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। तो लाइक कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्सट्रैक्ट करना है, ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ को लाइक थोड़ा सा मैनेज करें। ट्रिम डायनेमिक टूल लिया मैंने यहाँ पे, देन थोड़ा सा डिवीजन, अभी हम लोग कम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिवीजन भी बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन भी हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे, ताकि चीज़ें भी देख के अच्छा लगे यहाँ पे कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। कंट्रोल डी डिवीजन बढ़ाया हमने यहाँ पे। यहाँ पे मूव टूल लेते हैं, मूव टूल से थोड़ा सा साइज को और मैनेज करते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कुछ इधर से ऐसा कुछ यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है, कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक ऐसा कुछ पार्ट क्ले बिल्डअप है, क्ले बिल्डअप से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ ऐड ऑन किया यहाँ पे, ओके। ऐसा कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक मैं इसको कैसे ऐड कर रहे हैं, प्रोसेस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, कैसे कैसे हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं यहाँ पे। देन बाद में कैसे सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। ट्रिम डायनेमिक लिया मैंने यहाँ पे, ट्रिम डायनेमिक से मैं यहाँ पे कैसे यहाँ से देखो यहाँ पे कट्स, इन्हीं चीज़ों को कैसे मैनेज कर देंगे यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ों को लाइक ऑब्जर्व करो, किस तरह से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके हम थोड़ा सा चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ ट्रिम डायनेमिक से लेस से नहीं करना, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐड भी करके देखना है कि भाई कैसे वन ऑब्जेक्ट मॉडल को कैसे हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शेप्स कैसे बेटर दिखे आपका यहाँ पे, मिलियन शेप्स को थोड़ा सा लाइक लुक एंड फील देना है, लुक को इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर देना है। जितना विजुअल हो उतना आप वैसे देख के करो, जितना जो विजुअल नहीं थोड़ा सा आप उन चीज़ को अलग कॉन्सेप्ट वाइज भी चीज़ को थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। बाकी ट्रिम डायनेमिक है हमारे पास, धीमे धीमे इनको शेप्स को लाइक अलग अलग शेप्स को देना स्टार्ट कर देना आपको।
ठीक है, ऐसे शेप्स को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे शेप आपको बिल्कुल अलग दिखेगी। किस टाइप से हम यहाँ पे कटिंग कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कटिंग है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शेप है आपके पास यहाँ पे। साइज छोटा बड़ा करके हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हो। आप यहाँ पे कैसे कट्स लिया हमने यहाँ पे, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखोगे अब तो धीमे धीमे ना आपका कुछ लुक एंड फील आपका यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो रहा होगा। तो वही कैसा शेप है, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पे गए, डैम स्टैंडर्ड टूल लेते हैं, डैम स्टैंडर्ड में गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कट्स को भी थोड़ा ये कुछ इस टाइप से डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि भाई इधर का भी कुछ पार्ट यहाँ पे कुछ अलग अलग शेप्स को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। रफली हम लोग यहाँ पे शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं, ठीक है। क्ले बिल्डअप लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा रफली हम लोग यहाँ पे स्कल्प करके थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। इस टाइप से तो लाइक अलग अलग लुक एंड फील ले सकते हैं अभी। फिर एक बार ट्रिम डायनेमिक्स हल्का सा टचअप देना है। यहाँ से उनके कट्स को लाइक मेंटेन करना, वही कट्स कैसे हैं, उन कट्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। कोई चीज़ें देखने में अच्छी लगेंगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को बनाओगे तो देन ये आपके पोर्टफोलियो में अच्छा ऐड ऑन कर पाएगा आपको यहाँ पे कि किस टाइप से आप अपने काम को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। स्टोन स्कल्पटिंग के लिए, रॉक स्कल्पटिंग के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे थोड़ा सा रफली आप यहाँ पे थोड़ा सा डील कर सकते हो आप यहाँ पे। बहुत ही स्मूथली और लाइक ऐसे चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप से इम्पैक्ट है आपको यहाँ पे, ठीक है। और आप चाहो इसी को दोस्तों लाइक हाईलाइट करना चाहो डैम स्टैंडर्ड टूल से आप थोड़ा सा इसको भी आप हल्का फुल्का यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आप ये दिखा सकते हो, क्या ऐसे कुछ करके यहाँ पे ये शेप्स आपको यहाँ पे कुछ इधर की तरफ के यहाँ पे, ठीक है। कुछ कट्स है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये और कुछ ऐसे करके आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखा सकते हो। शेप्स आप यहाँ से ये पार्ट आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, लाइक दिस। छोटे छोटे कट्स आप थोड़ा सा हाईलाइटेड करके आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने आउटपुट को एनहेंस कर सकते हो ताकि वो थोड़ा सा दूर से देखने में थोड़ा सा विजुअल हो। ठीक है, लाइक ऐसा करके थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। डैम स्टैंडर्ड टूल का भी यूज़ आपको लाइक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है,
फोकस किया यहाँ पे, आप यहाँ पे कौन सा देख सकते हो आप यहाँ पे, वो चीज़ बहुत ही हाईलाइटेड और विजुअल दिख रहा है क्या यहाँ पे, कैसे आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, टाइम डायनामिक से गए, यहाँ पे गए तो छोटे छोटे चीज़ों को कट्स कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप यहाँ पे, हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा यहाँ पे, कैसे कैसे आपको कट्स देने यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स कुछ उस टाइप से भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फोकस किया हमने यहाँ पे, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा डील कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं भाई ऐसे कुछ हमें निकालना है तो किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, लाइक हम लोग क्या जाएंगे विंडो सेटिंग प्लगइन मैनेजर में जाना है यहाँ पे। यहाँ से आपको लाइक ओबीजे आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, ओबीजे इससे आपको लोड करना है। उसके बाद ही आप कोई भी फाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट सिलेक्शन करेंगे तो ओबीजे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नहीं तो एफबीएक्स से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ ओबीजे ही लेके जाओ, आप एफबीएक्स भी है और ओबीजे भी है। तो ऐसे करके आप एक्सपोर्ट करना, जीबस में इंपोर्ट करना है यहाँ पे, इंपोर्ट करोगे आपको मॉडल आ जाएगा आपके यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे जब भी करो चीज़ों को लाइक मैनेज करो। ठीक है, कि कैसे आप चीज़ों को लाइक स्कल्प करके दिखा सकते हो। ओके, डिवीजन का एक चीज़ और ध्यान दो, क्या डिवीजन में एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐड ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, तो लाइक डिवीजन हमने कितना दे रखा है यहाँ पे, डिवाइड किया मैंने 6 लेवल तक। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मैं डिवीजन दूंगा ना यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे इनको हम लोग बहुत ही बारीकी से भी स्टडी कर सकते हैं, बहुत बारीकी से भी कट कर सकते हैं। इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अब देखो यहाँ पे रफली आप इसके कॉर्नर्स को और भी मैनेज कर सकते हो क्या, स्क्राइब करके। जितना आप इनके डिटेलिंग पे जाओगे ना, उतना आपका आउटपुट बढ़िया आएगा क्या, कि कैसे कैसे आप कॉस्ट निकाल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट को किस टाइप से आप ब्रेक कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी आप डीपली स्टडी करोगे उतना अच्छा आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे। ठीक है, कि चीज़ों को समझो कि भाई स्कल्पटिंग कैसा है, किस टाइप से कट्स को कितने लाइक टर्निंग पॉइंट से यहाँ पे स्कल्प किया जा सकता है। ठीक है, चीज़ों को लाइक छोटे छोटे पार्ट्स कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कॉर्नर पे किस टाइप से आप फिनिशिंग दे सकते हो आप यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से भी आपका ना आउटपुट और एनहांस हो जाएगा, लेकिन ये लेवल बढ़ाने के बाद देना है। दूसरे तीसरे लेवल पे आप करोगे तो बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा आपके यहाँ पे। आप इन सब चीज़ों को तो ऐसे भी कुछ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप अपने मॉडल को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा दिखा सकते हो। अपने मॉडल को यहाँ पे खड़ा कर दो आप यहाँ पे, देन आप टर्न टेबल भी बना सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। बाकी एट देन आप अपने मटेरियल को जो भी मटेरियल आपको अच्छा लगे वो आयरन कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ जीबस में, और जीबस में जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक मटेरियल पे गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, स्टैंडर्ड पे आते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा पे गए, मैंने लाइक रॉक अल्फ़ा यहाँ पे डाउनलोड किया। अभी नेक्स्ट लेवल क्या होता है आपके यहाँ पे, कि आप इनको थोड़ा सा इसको ड्रैग करके इसमें ऐड ऑन करें। यहाँ पे क्या क्वालिटी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी इनको ना ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके इसमें डिटेलिंग ऐड ऑन करना स्टार्ट करें। ये भी जो हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं ना, लाइक डू वन थिंग, लेयर पे जाके काम करना। ठीक है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, आप इनको थोड़ा सा लाइक कैसे करके थोड़ा सा स्केलिंग वाइज चीज़ को ऐड ऑन करना स्टार्ट करो आप यहाँ पे। ठीक है, इनको मैं टर्न करके ऐसे कुछ डिटेल ऐड ऑन करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इन्हें माइक्रो डिटेल बोलते हैं। सेम नहीं, थोड़ा सा स्केल छोटा बड़ा यहाँ पे मैनेज करना है हमें। इससे लुक एंड फील ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइक ये थोड़ा सा टेक्सटिंग के काम में भी काम आ जाता है।
यहाँ पे आपका लाइक ये डिटेल्स और अच्छा सा ऐड ऑन हो जाता है। तो लाइक कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट निकालना, रॉक है तो रॉक निकालना, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेलिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप कैसे डिटेल को यहाँ पे शो कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कैसे आप चीज़ों को लाइक मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे हर एंगल वाइज। थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा लाइक मैनुअली थोड़ा सा डील कर सकते हो आप यहाँ पे। रोटेशन, स्कल्पटिंग, ठीक है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करना आप यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर आपको देखिएगा आप यहाँ पे हर एंगल वाइज। ओके, कहीं भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। ऐसे करके तो आप यहाँ पे डील करके दिखा सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ हमने यहाँ पे काम किया। स्कल्पटिंग कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, डिटेलिंग एंड टेक्सचर का डिटेल्स कैसे हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सब सेकेंडरी पार्ट आपके यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है यहाँ पे कि कैसे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप देखोगे तो धीमे धीमे आपको सारे कॉर्नर पे डिटेल्स विजुअल होगा कि भाई ऐसा कुछ पार्ट है तो हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे सब जगह आपको थोड़ा सा डिटेल्स आपका ऐड ऑन हो गया है। वैसे अल्फा को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये अल्फा ऐड ऑन करने का लाइक लुक एंड फील आपको कितना बढ़िया दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, लाइक बेस मटेरियल पे आके दिखाओ। बेस मटेरियल पे भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि भाई कैसे क्या क्या मटेरियल हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के आप मटेरियल चेंज करोगे तो आप इम्पैक्ट आपको दिखेगा क्या। ये देखो, ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं।